कुछ किस्से उनके भी मैंने जो सुने वो मैंने खुद सुने हैं इमरान के। बाकी बाकी दूसरे लोगों की ज़िंदगी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं थी, जिन लोगों के मुश्किल आई थे इस आदमी की वज़ह से। गलत-गलत कुरानिक आयत को कोट करना और मिसयूज़ करना। पीटीवी का जो जहाँ पे आग लगाई थी इसके फॉलोअर्स ने। मुझे तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता, तो मैं क्यों खामख़ा अपना वोट ऐसे बंदे को दूँ कि बाद में मैं पछताऊँ। अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ योर होस्ट मैसम अब्बास और ये हमारा एक्सक्लूसिव सेगमेंट है। बहुत शुक्रिया आपका कि आप ये सेगमेंट देख रहे हैं। अच्छा, अगर बात की जाए पाकिस्तानी हालात की तो इलेक्शन का दौर जो है वो बिल्कुल जारी और सारी है। 8 फरवरी को इलेक्शन अनाउंस हैं, यानी कि सियासी माहौल में काफ़ी गर्मा गर्मा जो है वो पाई जाती है। पिछले तकरीबन 1 डेढ़ साल से ये सूरत हाल जो है वो जारी है। आपको याद होगा आज से कुछ महीने पहले एक किताब मंजर आम पर आई और उस किताब ने कुछ रोज़ तो मीडिया में काफ़ी तहलका मचाया। किताब का नाम था वेयर द ओपियम ग्रोज, सर्वाइविंग पाकिस्तान एज अ वुमन एन एक्ट्रेस एंड नोइंग इमरान खान। सो वो जो आखिरी पार्ट था उसकी वजह से शायद इस किताब ने ना सिर्फ शोहरत पाई बल्कि किताब मीडिया की जीनत भी बनी रही। हमारे लिए एजाज़ की बात है कि इस एक्सक्लूसिव सेगमेंट में हमें ज्वाइन किया है इस किताब की राइटर, जो कि ना सिर्फ राइटर हैं, एक्ट्रेस भी हैं। आप उनको देखते भी रहते हैं और जब ये किताब बहुत वायरल हुई थी तो तब भी आपने इनके इंटरव्यू सुने थे। आजकल मुल्क से बाहर हैं, लेकिन बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें टाइम दिया है। हमें ज्वाइन किया हाजरा खान साहिबा ने। हाजरा खान, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, जी, बहुत क्लियरली आ रही है। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वेटिंग फॉर व्हाइल बिकॉज़ आई एम ट्रैवलिंग, तो थोड़ा-सा मेरा ऊपर-नीचे हो जाता है। अभी अब देखते हैं, अल्लाह करे अभी ये सुकून से और विदाउट एनी नॉइज़ और इंटरप्शन हो जाए। कि आपने इस हलचल में भी हमें टाइम दिया। अच्छा, वो सब सवाल, बहुत सारे सवाल आपसे पूछे भी जा चुके हैं, लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं कि जो कि अभी भी शायद लोगों के ज़हनों में हैं और शायद आपको भी जब लोग मिलते होंगे या सोशल मीडिया पे तो वो सवाल पूछे जाते होंगे। सो मैं कोशिश करूंगा कि वही कुछ सवाल पूछे जाएं। पहले तो बताइए कि अब किताब मंजर आम पर आए कुछ महीने हो गए हैं, रिस्पॉन्स कैसा रहा? चूँकि एक राइटर जब किताब लेकर आता है उसका ये होता है कि रिस्पॉन्स अच्छा जाए इस किताब का। जी, किताब तो मैं सबसे पहले जब मैंने लॉन्च किया था, लॉन्च वाज़ द पब्लिसिटी प्लेटफ़ॉर्म, ठीक है? वो लिमिटेड एक एडिशन हमने उस वक़्त की थी क्योंकि पैसे नहीं थे और कोई पब्लिशर उस वक़्त कमिट नहीं कर रहे थे। तो बड़ी लिमिटेड एडिशन जाके हमने मैंने और मेरी पीआर टीम वग़ैरह ने की। इतने अरसे से जो सबसे ज़्यादा सवाल मुझसे पूछा गया, किताब मार्केट में कब आएगी? किताब मार्केट में कब आएगी? अब किताब फाइनली मार्केट में आ चुकी है। आप लोगों को पढ़ने का मौका मिलेगा क्योंकि मेन चीज़ जो होती है ना आपकी पब्लिक होती है। पहले तो चले आपने अपनी मीडिया में, इंडस्ट्री में एंकर, जर्नलिस्ट, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट वगैरह के लिए चलो एक लिमिटेड प्लेटफॉर्म में आपने किया था। रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आया था। बहुत ही अच्छा आया था मेरे ख्याल में से, कंसिडरिंग लोगों की काफ़ी रिजर्वेशंस होती हैं, काफ़ी क्रिटिसिज्म्स होते हैं, बायसेस होती हैं। तो उन उसको मद्देनज़र देखते हुए तो मेरे ख़्याल में तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था। लेकिन मेरी मेन रिस्पॉन्स जो किसी भी राइटर के लिए होती है वो पब्लिक होती है। ठीक है। अच्छा, इस किताब को जो मुझे समझ में आ रहा है कि आपने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है, सर्वाइविंग पाकिस्तान एज़ अ वुमन, एन एक्ट्रेस एंड नोइंग इमरान खान। पहले हिस्से की अगर बात की जाए, पाकिस्तान में औरत होना मुश्किल है वैसे? एज़ अ वुमन मैं तो देखिए मेरी पैदाइश क्वेटा से है, तो मेरे लिए तो बहुत स्ट्रगल जो थी मेरी, कोई मैं कोई आई डोंट कम फ्रॉम अ टाइकून या इस तरह की फैमिली से, कम फ्रॉम अ वेरी नॉर्मल फैमिली। तो स्ट्रगल जो होती है, खासकर ये जो वर्किंग वुमन का कॉन्सेप्ट जो है ना पिछले 2 डेकेड्स में जो आया है, उससे थोड़ा-सा आई थिंक इंडस्ट्री भी बड़ी टफ है। हमारी जो इंडस्ट्री इज़ क्वाइट टफ, इट्स नॉट अ ईज़ी इंडस्ट्री। आप भी इसी इंडस्ट्री में काम करते हैं, आपको पता होगा। तो ये उस वक़्त का जो टैग था ना, अभी तो जो मेरी बुक आई है दैट्स जस्ट आई सिंपली विदाउट एक लेबल्स मैंने हटा दिए उससे, और इट्स जस्ट हाजरा खान अ मेमोir। उसमें नॉट नोइंग एनीबॉडी, नॉट सर्वाइविंग एनीथिंग, इट्स अ मेमोir, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि उसपे किसी किस्म का भी लेबल हो। इट्स जस्ट माय लाइफ। अच्छा, जैसे आपने कहा कि आपकी किताब का तकरीबन, आपने इंटरव्यूज़ में भी कहा कि 40% हिस्सा जो है वो इमरान खान साहब के हवाले से है। सो ये सवाल ज़ाहिर है कि बनता है। इसी दौरान आपकी मुलाकात हुई थी इमरान खान साहब से? जी, जी, बहुत शुरू में हुई थी। बहुत शुरू में अनफॉर्चुनेटली काफ़ी नाइव थी, मैं भी इनएक्सपीरियंस्ड थी, और बाय दैट टाइम ही वाज़ नॉट दैट मच इंटू पावर, ही वाज़ जस्ट कमिंग इंटू द पावर कॉरिडोर्स टू सपोर्ट 2011 उनको। की। 2011 तक इनकी काफ़ी परवाज़ फिर शुरू हो गई थी। मैं तो ख़ैर उनसे 2000 उससे पहले मिली थी। अ, बट या
मैं भी उस वक्त फिर उनके साथ अच्छी जान पहचान हुई, पॉलिटिकल एफिलिएशन भी हुई। तो उस तरह से उस वक्त इतना बड़ा एक प्रेशर ग्रुप की तरह इनकी पार्टी को देखा जाता था, और हम जैसे लोग भी बड़े वो थे, पूरी उम्मीद होते थे कि यार ये तब्दीली होगी, अच्छा होगा, एक नई सोच आएगी। एक हीरो जो थे, देखिए थर्ड जनरेशन एक क्रश चल रहा है उनका, तो वो हमारे पेरेंट्स वगैरह भी थे, उनको आइडलाइज करते थे, वही चीजें हमारे दिमाग में भी डाली गई कि ये आदमी बड़ा ये है, अच्छा है, इसे दैट। लेकिन वो तो अभी 2018 के इलेक्शन हुए ना, तो उनको जब मौका मिला फाइनली, तो वो जो मेरी एप्रीहेंशन वगैरह थी, या मेरे जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, जो जिससे मैं खुद डिसइल्यूज़न हुई थी, आई थिंक इट वाज मल्टीप्लाइड बाय 100 एट दैट टाइम। अगर मुझे था कि शायद ही विल नॉट बी एबल टू डिलीवर, या शायद हम लोग गलत होप्स और चीजें लगा के बैठे हैं, तो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट दैट इट हैपेंड द और वे इट जब डिड। जब आपकी मुलाकात हुई तो पहला कदम आपने बढ़ाया था या उधर से जो है वो नहीं, नहीं, पेशकदमी नहीं, हुई थी? नहीं, ही इज टू बिग अ सेलिब्रिटी। पहले ही इस बात को, ये पहला कदम है जो वुमन मैंने अपनी जिंदगी में भी स्टाइल नहीं रहा है कि मैं बढ़ाऊं। देन ही इज अ वेरी बिग सेलिब्रिटी। तो मुझे ऐसा अपने बारे में कोई ऐसी गलत फहमी नहीं थी कि मैं जाके उनके साथ कोई इस तरह एडमायरेशन, रिस्पेक्ट, और खासकर एक स्पेस होती है जब आप किसी के घर में मेहमान होते हैं, तो आई थिंक आपको बड़ी, मैं इन चीज़ों की बड़ी वो कॉन्शियस हूँ, बाउंड्रीज की और स्पेस की। तो मेरी तरफ से तो ऐसी कोई गलतफहमी थी नहीं कि मैं जाके उनके साथ इस तरह से, और ना ही मेरे दिमाग में या गुमान में उस वक्त ऐसा था कि ही वुड बी इन एनी वे और फॉर्म इंटरेस्टेड इन गेटिंग। अच्छा, यानी यानी जो पहला कदम है वो वहां से आया, साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब ने आपको अप्रोच किया उस मुलाकात के बाद। जी, 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 वाज क्वाइट इंटरेस्टेड इन मी थ्रू द होस्ट थे उसके डिनर के, उनके थ्रू फिर उन्होंने अप्रोच किया मुझे कि दैट ही वांटेड टू बी इन टच विद मी। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। आपने इस किताब में लिखा कि आपका बड़ा खौफनाक एक्सपीरियंस रहा ये 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस। खौफनाक को अगर डिस्क्राइब करना चाहें आप? एक बहुत ही डाउनवर्ड स्पाइरल था। आई थिंक हमें बड़ा एहतियात करना चाहिए। अंग्रेजी में एक मुहावरा है कि दैट यू नेवर मीट योर हीरोज। आई थिंक जब आप इस तरह हाई प्रोफाइल लोगों के साथ किसी तरह कनेक्ट हो जाते हैं, या किसी तरह, और इनकी जो हमारी नाइविटी में ना, हमें बड़ा लगता है कि हम बड़े अक्लफुल होते हैं किसी टाइम पे ना, कि हमने चलो 2 किताबें पढ़ ली हैं, बाहर से डिग्री ले ली है, और बड़ी हम कुछ जवानी की भी एक पीक होती है। तो हमें समझ नहीं आता कि हम किस तरह मर्की पानी में जा रहे हैं, कि ये तो बड़ा अच्छा लगता है दूर से, लेकिन जब आप उस सिस्टम में जाते हैं ना, उसमें इतनी पावर स्ट्रक्चर्स होती हैं, उसमें इतनी करप्शन है, इतनी मॉरल करप्शन है, इतनी एथिकल करप्शन है, कि वो जिस तरह ये लोग ऑपरेट करते हैं, जिस तरह के इनके इर्द गिर्द के लोग हैं, इनकी रैकेट्स हैं, इनके बेनिफिशरीज हैं, ये बड़ी खतरनाक किस्म की एक होती है। एंड आई थिंक मैं यंग लड़कियों को भी हमेशा ये एडवाइस करती हूँ कि बी वेरी केयरफुल वेयर यू गो, हू यू मीट। अगर कोई आपको बड़ा अच्छा लग रहा है, या कोई बड़ा खासकर जो सेलिब्रिटीज हैं, जो हाई प्रोफाइल लोग हैं, बहुत ही एहतियात करें, क्योंकि वो बड़ा अच्छा लगता है। आप स्टारस्ट्रक होते हैं, आपके दिमाग में आइडल्स होते हैं ना, कि यार ये तो पब्लिकली ये तो हीरो है, ये तो बड़ा अच्छा क्रिकेटर है, ये तो बड़ा अच्छा पॉप सिंगर है, ये तो, लेकिन आप अपनी जाती जिंदगी में अगर खासकर इस तरह के सोशल एफिलिएशंस या नेटवर्क्स किसे आप मिलेंगे, आई से बी वेरी वेरी केयरफुल, बी वेरी एहसास केयरफुल अपनी। पहली दफा एहसास कब हुआ? कोई ऐसी हरकत थी, कोई ऐसी बात थी आहिस्ता कि जिससे आहिस्ता, आपको बहुत लगा कि आहिस्ता, नहीं, आहिस्ता ये आहिस्ता, सिलसिला तो बहुत खराब होने आहिस्ता। वाला? समझ ही नहीं आती ना शुरू में, तो सब चीजें आप जज भी नहीं करते, आप रेड फ्लैग भी इग्नोर करते हैं। आहिस्ता 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 करके ना, फिर आपको खुद डिनायर से निकलते हैं, फिर आप खुद रजिस्टर करते हैं अपने आप को ना, स्नैप आउट करते हैं कुछ चीजों से, फिर समझ आने लगती है कि दिस इज रियली नॉट अ सेफ प्लेस टू बी। ठीक है। अच्छा, आपने ये भी उन पे इल्ज़ाम लगाया, जो इल्ज़ामात की एक लंबी फ़हरिस्त है। आपने कहा कि उनके नज़दीक कोई भी औरत महफूज नहीं है। तो यानी आपने अपने अलावा भी किसी को देखा जो कि ये शिकायत रखती थी? आई थिंक मैंने एग्जैक्टली इन लफ्जों में ऐसा कुछ नहीं लिखा। देखिए, कुछ लोगों की डिफरेंट एडिक्शन होती हैं, कुछ लोगों की एडिक्शन होती हैं ड्रग्स की, कुछ लोगों की एडिक्शन होती है पावर की, कुछ लोगों की एडिक्शन होती हैं सेक्सुअल एडिक्शन होती हैं। तो जो लोग इस तरह से हाइपर एक्टिव होते हैं, इस तरह से जिस तरह की ऑडियो लीक्स वगैरह आपने सुनी होंगी, ये बड़ा मामूल का आई थिंक उनके लाइफस्टाइल का एक हिस्सा है।
तो और वो उनकी इंटरेक्शन भी जो है ना औरतों से मोस्टली आई थिंक काफी रोमांस और प्लेबॉय, प्लेबॉय तो नहीं, कुछ लोग प्लेबॉय का नाम दे रहे हैं उनको। प्लेबॉय और प्रेडेटर में बड़ा फर्क होता है। प्लेबॉय में और प्रेडेटर में बहुत फर्क होता है। कुछ लोगों का प्रेडेटरी जो बिहेवियर होता है ना, दैट इज वेरी डेंजरस आई थिंक। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप अपनी क्या डिसीजंस लेके, क्या सोच लेके अगर आप इस तरह किसी से इन्वॉल्व होते हैं, तो देन यू हैव टू रियली यू नो गार्ड योरसेल्फ एंड गेट आउट ऑफ इट। अच्छा, आपने एक और इल्ज़ाम भी ज़ाहिर उन पर लगाया कि वो ड्रग एडिक्ट हैं। इस पर बहुत सारी और भी लोगों ने जो है इस हवाले से कहा है। तो ये आपके साथ ये आपके सामने भी होता था? लफ्ज आई डोंट नो, एडिक्शन का तो मुझे नहीं पता, यूजर है। एडिक्शन का मतलब होता है कि आप उसके बिल्कुल आदी हो जाते हैं, उसको पता रह नहीं सकते। बट इज ये ड्रग यूजर? एब्सोल्युटली। ये सोशल सर्कल्स में और ये बहुत ही अंदर के जितने भी लोग, ये इट्स अ वेरी वेल नोन फैक्ट। और ये अभी ढकी चुपड़ी तो बात रही नहीं है। तो वो बहुत ओपन यूज करते थे अपने सोशल प्राइवेट अफेयर्स में। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा रेहाम खान साहबा ने भी एक किताब लिखी थी, वो पढ़ी है आपने? जी, मैंने उनके कुछ एक्सर्प्ट्स देखे हैं, मैंने पूरी किताब नहीं पढ़ी उनकी। तो जो उन्होंने लिखा है उसमें जो इल्ज़ामात लगाए हैं वो आपको भी लगता है कि वो दुरुस्त हैं? उनने जो चीजें लिखी है, मुझे मेरे लिए वो सरप्राइजिंग तो खैर नहीं थी, हाँ शॉकिंग भी, यस, दैट इट हैड गॉटन आखिरी वर्स बाय मुलाकात देन। आपकी 2014 में हुई खान साहब से? सॉरी? आपकी आखिरी मुलाकात खान साहब से 2014 में हुई है, उसके बाद भी हुई? नहीं नहीं, बहुत पहले 2012, बाय 2012 आई थिंक, एंड ऑफ दैट वाज इट। अच्छा, ये एक्चुअली 2012 के बाद आपकी उनसे कोई 2009। मुलाकात नहीं हुई? आपने कहा कि जब आपने 14 में मुसविदा लिखा था तो आपने उनको भेजा था। ईमेल, ईमेल उनका अच्छा, एक ईमेल अकाउंट होता था उनका। ठीक। जी, उनका जवाब क्या आया था फिर? नहीं मुझे कोई जवाब नहीं आया। अच्छा, ठीक है। अभी जब किताब सामने आई है तो उनकी लीगल टीम ने या किसी और ने आपसे राब्ता किया हो? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, बिल्कुल भी कोई राब्ता। अच्छा, लोग एक ये भी शिकवा कर रहे हैं कि जब उन पे मुश्किल टाइम है, अगर इसको सियासी एक नज़र से देखा जाए तो तब ये किताब मंजर आम पर आई है। तो आपको भी लगता है कि ये इल्ज़ाम दुरुस्त किताब है? एक्चुअली लिखी गई है, नहीं ये इल्जाम क्यों है, उनको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? क्या उनके लिए सिर्फ उसकी जिंदगी इम्पोर्टेंट है? बाकी बाकी दूसरे लोगों की जिंदगी क्यों इम्पोर्टेंट नहीं थी, जिन लोगों के मुश्किल आई थे इस आदमी की वजह से? हम्म, हम्म, आपने किसी और से पूछा है? इन लोगों ने किसी और की कितनी फिक्र है, उस पर क्या मुश्किल टाइम आया? जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जो उन्होंने एज अ पॉलिटिकल हेड, एज अ हेड ऑफ स्टेट जो चीजें की हैं, वो तो उन कॉन्सिक्वेंसेस जा रहे हैं। ही अच्छा। इज जस्ट फेसिंग दोस कॉन्सिक्वेंसेस लीगली। व्हाई इसमें मुश्किल टाइम की क्या बात है? मुश्किल टाइम एक 10 साल पहले कुछ लिखी हुई किताब, तो मुझ पे 10 साल बड़ी मुश्किल टाइम आया है, तो ये सिंपैथी सिर्फ उसके लिए क्यों है? हम्म, अच्छा, आपने ये कहा कि बायस उनकी क्यों है? सोशल मीडिया prejudice टीम ने क्यों है? आपका अकाउंट भी हैक किया था, ऐसा ही है? ये जी, हाँ, सोशल मीडिया टीम नहीं, आई थिंक उनके हैंडल्स वगैरह थे उस वक्त के जो थे, उन्होंने किए थे। अच्छा, और ये उस दौर की बात है जब वो वजीर आजम थे या बैक इन 2014? जब वो वजीर आजम थे, आई थिंक वो इट वाज हैक्ड इन 2015, क्योंकि मेरी बुक आई थी दिसंबर 2014 में। फिर मैंने उनको ईमेल किया, फिर विद इन 6 मंथ्स एवरीथिंग वाज हैक्ड। ये हैंडलर्स वही हैं जो अभी उनकी हिफाजत नहीं कर रहे, यानी अभी खान साहब की उनके साथ अच्छी नहीं बन रही, उन्हीं ये हैंडलर्स की बात तो कर रही मैं हैं? नहीं कह सकती, लेकिन जो उनकी सोशल मीडिया हैंडल कर रहे होंगे, जो उनकी पीआर हैंडल कर रहे होंगे, जो उनको प्रोटेक्शन दे रहे होंगे उस वक्त, जिन्होंने उसमें इन्वेस्टमेंट की होगी, जिनके पास पावर होता है इन चीजों को कंट्रोल करना, हैक करना, वही कर रहे होंगे। अब वो कहना मुश्किल है कि वो उसके बिजनेस टाइकून थे, तो पैसे दे के ये करा रहे थे, या वो लोग थे जो उस वक्त इनको सहूलत दे रहे थे। ठीक है। सियासी लिहाज से वैसे खान साहब की सबसे बड़ी गलती क्या समझती हैं आप, जो कि सियासी हवाले से भी आप उनको जानती थी? फर्स्ट ऑफ ऑल इज नॉट कॉम्पिटेंट इनफ, ये हमारी गलती थी, ये हमारी गलती है। अगर हमने एक ऐसे आदमी के ऊपर कहते हैं ना कि होप्स बैंक की है, जिसने अपनी जिंदगी में रेडी नहीं लगाई, जिंदगी में कोई कारोबार नहीं किया, उसको हमने पूरी एक रियासत दे दी संभालने के लिए, इकोनॉमी दे दी, एक नेशनल सिक्योरिटी दे दी। जो आदमी जिसने अपनी जिंदगी में किसी किस्म का कारोबार नहीं किया, जिसके हाथ हमेशा दूसरे लोगों की जेब में थे, ये गलती हमारी है, उसकी नहीं है। वो तो काम आता नहीं था ना, उसको तो सिर्फ बादशाह सलामत बनना था।
उसने तो हेलीकॉप्टर के झूले लेने थे, उसको घड़ियां बेचनी थी, लेनी थी, और वो झूठ था, वो 50,000 नौकरियां और 5 लाख घर, और ठीक है। आ, हाँ। वो अच्छा, क्रिमिनल है। वो आपने ये भी गलती नहीं कहा है, कि वो गलती तो ये होती है ना। प्राइवेट में कुछ और होते थे, पब्लिकली कुछ और होते थे, ऐसा ही है? हाँ जी, वो उनका प्राइवेट जो जिस तरह वो हैं, वो जिस तरह फिर पब्लिक में वो दीन फरोशी पे इतना खुलेआम जिस तरह वो करते हैं, मजहब का इस्तेमाल करते हैं और झूठ बोलते हैं, और इस्लाम को जिस तरह वो अ, लोगों में वो पहनाने की, और अ, उनको जहाद के नाम पे वोट लेना, और ये सब इस तरह की बातें करना, और गलत गलत कुरान का आयत को कोट करना और मिसयूज करना, ये तो बहुत ही हैरानगी की बात है कि इस पे क्यों किस तरह लोग चुप रहते हैं। शायद वो मर्द है इसलिए उस पे चुप रहते हैं, बट प्राइवेट में तो उनका इन चीजों से कोई लेना देना ही नहीं है। नहीं तो अभी उनकी मकबूलियत में तो दिन ब दिन आपको लगता नहीं है इजाफा होता जा रहा है, लोग उनको आज भी मुझे मसीहा नहीं लगता मानते कि हैं और शायद मुझे अगर भी लगता फेयर है ना, इलेक्शंस हों तो इनका वो जीत भी जाएं। उनको उनका नहीं नहीं, ये जो है ना, जेके जहालत, और जो सबसे ज्यादा हिटलर कहता था जो सबसे कम आईक्यू वाले लोग हैं ना, उनको हमेशा टारगेट करो। अ, ये धरने, ये नाच गाना जो होता है, इसकी ये स्टूपिड किस्म की जो इसकी है, वो जो लोग जाते हैं उसमें, उनकी क्या आईक्यू लेवल होगी? कि आप अच्छा। उसके फॉलोअर्स को देखते हैं, उनके पास एक एक जवाब नहीं है कि वो ये बता दे 3 साल में क्या परफॉर्म किया, हमें शऊर दिया है। ये शऊर दिया है गालियां देने का, ये शऊर दिया है कि चोर डाकू करने का। खुद तो आग लगा के गेट्स तक नहीं बख्शी। रेडियो पेशावर के जो रेडियो स्टेशन पे पता नहीं क्या था, पीटीवी का, जो जहाँ पे आग लगाई थी इसके फॉलोअर्स ने। तो ये लोग तो इसी काबिल है कि इनको इस तरह के लोग हिंदू बनाए, जाहिल बनाए, इनको फिर गुलजार जैसे लोगों पे मुसलत करें। तो फिर ये तो इसी लायक है, आई थिंक। अगर इनको लगता है ये पॉपुलर है, क्या पॉपुलर है, तो फिर बना लो कल शाहरुख खान को बना लो फिर। मतलब नॉट दैट शाहरुख खान और इसमें कोई कंपैरिजन है, वो फैमिली वाले लोग हैं, कोई वैल्यूज वगैरह है, तो अपने बच्चों का बेटी को नहीं मानता। ये मुफ्त में इनके मामे बने हुए हैं, बच्चे बने हुए हैं, उसको फैंटेसी अब्बा बनाया हुआ है। इन जाहिलों को आप इससे रीजन कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे वोट देना पड़ जाए, कोई ऐसा सियासी रहनुमा आपको लगता है जो कि मुल्क के लिए बेहतर हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। जी, काफी पार्टीज हैं, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है, डेमोक्रेटिक पार्टीज है पाकिस्तान की, इनको भी आवाम में निकलना चाहिए। इनको अभी आवाम से रिकनेक्ट चाहिए। डेमोक्रेसी को थोड़ा सा थिंक, ये पिक मी मेंटालिटी जो आ गई है ना इनमें, तो दिखना चाहिए कि ये करना क्या चाहते हैं, क्या इनका प्लान है, मैनिफेस्टो क्या है, कैसे करेंगे। मुझे तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता, तो मैं क्यों अपना वोट ऐसे बंदे को दूं कि बाद में मैं पछताऊं। अच्छा, सबसे बड़ा जो इल्ज़ाम ये लगाया जाता है, उसका जवाब पहले भी आप दे चुकी हैं, लेकिन मैं दोबारा चाहूँगा कि दोबारा अगर आपकी जानिब से जवाब आ जाए कि कहीं से इस्तेमाल किया गया है, किसी ने पुश किया है कि दिस इज़ द राइट टाइम टू हिट खान मोर बैडली। तो इसका जवाब क्या है आपके पास? इसका जवाब है कि पता नहीं ये लोग कौन सी तस्वुराती दुनिया में रहते हैं कि इनको लगता है पूरा मैकेनिज्म, पूरा स्टेट जो है ना, हाजरा की या किसी और की किताब के लिए बड़ा बैठा है तैयार, और उसको बड़ा सपोर्ट कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। आई स्टिल लिव इन द सेम प्लेस दैट आई यूज्ड टू, आई स्टिल ड्राइव द सेम थिंग, आई स्टिल लिव द सेम लाइफ दैट आई हैव लिव्ड ऑन माय ओन, एंड दिस इज अ रिस्क जो मैंने लिया था, और इसमें कम से कम इस दफा मुझे किसी ने हरास नहीं किया था। सिर्फ फर्क कितना है तो ये लोग समझ नहीं पा रहे। इस तरह मुझे इस दफा सिर्फ मुझे किसी ने रोका नहीं है, मुझे किसी ने धमकियां नहीं दी, किसी ने मेरे अकाउंट हैक नहीं किए। मुझे पब्लिशर ढूंढने में इतनी मुश्किल हुई है कि अब जाके मेरी लिमिटेड एडिशन जाके कॉपी अभी जाके मार्केट में आई है। तो अगर मुझे कोई इस्तेमाल कर रहा होता ना, अगर मैं इस्तेमाल हो रही होती, आप ये बुक इतनी बड़ी स्केल पे देखते ना, कि आप इस तरह इसको इतने झटकों में जाके जिस मुश्किल से गुजर के 10 साल बाद निकली है, वो नहीं देखते आप। हाजरा, बहुत शुक्रिया आपका, और आई होप कि आप जब वापस आएँ तो इस तरह का और काम भी आपकी जानिब से किया जाए। बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी हलचल में हमारे लिए वक्त निकाला। थैंक यू वेरी मच।